नमस्ते जी, नमस्ते। सब ठीक है ना? मैं आप लोगों के लिए शरबत लेकर आती हूँ। समधन जी, एक गिलास मेरे लिए भी लाइएगा। भगवान झूठ न बुलाए, बड़ी थकान सी लग रही है। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है समदन जी, वो आप अगर बैठे रहो ना तो शरीर का चक्का जाम सा हो जाता है और फिर थकान भी महसूस होने लगती है। अरे साधना, रागिनी भाई वाह, तुम्हारी ना परिवार की तो मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। सचमुच कितना शानदार परिवार मिला है तुम दोनों को। और जी खातिरदारी में तो आपके परिवार का जवाब ही नहीं। ओ जी का फैमिली है, जी का फैमिली है। अरे चीज मांगो नहीं कि पहले हाजिर हो जाती है। कमाल है भाई। माँ जी, देखो, मैं मदद करूँ? नहीं बेटा, तू बैठ। थैंक यू जी। हाय हाय साधना, तेरा कंगन सोने का है? जी। बहुत महंगा होगा ना? जरा निकाल तो। भाई वाह, कितना सुंदर है। डिजाइन तो देखो, कितने सारे मोती लगे हुए हैं। भाई वाह, जरूर तेरे ससुराल वालों ने गिफ्ट किया होगा ना? कितने नसीब वाले हो तुम दोनों, भाई वाह। अब तेरा मेरा नाप तो एक सही होगा। मैं जरा पहन के देखती। रुकिए। लो, तुम पहनो, तुम्हारा है नहीं? आलिक जी, वो तो बस तुम पहनो बस। आलिक जी, वो तो बस देख नहीं, रणवीर होंगे, मैं देखती हूँ। आ गए तुम लोग। कैसी है रागिनी? अच्छी भैया। नमस्ते अलग बाबू, कैसे हो साधना? अरे क्या हुआ रागिनी, किसे ढूंढ रही हो? भैया, रणवीर आपके साथ नहीं आए। ऑफिस में काम कुछ ज्यादा था। अरे तो आए नहीं, मुझे लगा आ गए होंगे, वहां से तो काफी देर पहले निकल गए थे। खैर कोई बात नहीं, किसी काम से गए होंगे, आ जाएंगे। मैं फ्रेश होके आता हूँ। जी जी, आप चिंता मत करो, रणवीर जी आते ही होंगे। तुम चिंता मत करो, ओके? जी जी आजी। मैं क्या सोच रही थी, एक बार फोन करके उनसे पूछ लेती हूँ कि वो कब तक आएंगे। इस वक्त भी रणवीर का फोन बिजी आ रहा है। रणवीर नहीं है अभी तक। अरे रागिनी, एक बार फिर से फोन कर लेना, पता तो कर कहाँ है। कितना टाइम हो गया है, अब फिर खाना भी तो खाना है। आलेख को भी भूख लग रही होगी ना? नहीं नहीं, मेरा भाई जब आएगा तभी मैं खाऊंगा। आप लोगों को भूख लगी है तो आप खा लो, मुझे क्यों पूछ रही हो? वो इन दिनों ऑफिस में काम कुछ ज्यादा बढ़ गया है ना, और वैसे भी आंटी जी ठीक ही तो कह रही हैं, 10 बज चुके हैं, आप लोग खाना खा लीजिए। ना ना बेटा, आ जाएंगे। मैं देखती हूँ।
ये लीजिए। आप थक गए होंगे रणवीर जी, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। अरे बैठिए ना। जी माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हम तो गप्पे मार रहे हैं सब। बैठिए, आप बैठिए ना। अरे बेटा, मैं समझ सकती हूँ, काम में देर तो हो ही जाती है ना, बिजी जो इतना रहता है। पर हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे और मैंने इन सबसे कहा जब तक तुम नहीं आ जाते हम खाना थोड़ी खाएंगे। अरे अभी तो आप सबको बोल रही थी कि खाना खा लो, खाना खा लो। हाँ, अब भूख नहीं लगी क्या आपको? हाँ, रणवीर, आप बहुत थक गए होंगे ना, जब तक माँ शरबत लेकर आती है आप फ्रेश हो जाइए चल के। हाँ रागनी, मैं फ्रेश होके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। आज ऑफिस से आने में इतनी देर क्यों होगी रणवीर? पता है मुझे कितना अजीब सा लग रहा था, सब मेरी तरफ देख रहे थे, खाने पे सब आपका इंतजार कर रहे थे और इसी चक्कर में जिया जी ने भी खाना नहीं खाया। एक्चुअली ऑफिस के काम से बिजी हो गया था। नीचे चले? चलो। लेकिन रणवीर, भैया तो कह रहे थे कि आज आप ऑफिस से जल्दी निकल गए थे। सारा काम ऑफिस में ही नहीं होता, ऑफिस के बाहर भी जाना पड़ता है। मुझे साइट पे जाना पड़ता है, क्लाइंट से मिलना होता है। हाँ, आज मैं जल्दी निकला था, लेकिन ऑफिस के काम से। रणवीर, नवीन भैया भी ऑफिस जाते हैं ना, लेकिन वो भी टाइम से वापस घर आ जाते हैं। देखो रागनी, मुझे ऑफिस के बाहर भी काम होता है और उसमें देर लग सकती है, वक्त का पता नहीं चलता, और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। हाँ, कौशल्या जी खाना लगा दें। मैं मामी जी की मदद करके आती हूँ किचन में। जी जी चलिए ना। कल का मैच तो बहुत ही बढ़िया रहा है। और आलेख बाबू तो अरे बहू, यहाँ क्यों खड़ी हो? बैठो ना। दीदी बैठिए ना। आज सोच क्या रही है वीनू की बहू? बैठ जा। अब भगवान झूठ ना बुलाए, मुझे लगता है कि गुड्डो मेरे पास बैठना चाह रही है। अब वीनू बेटा, तुम थोड़ा उधर खसक जाओ ना। ये तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आओ ना।
अब मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। अरे तू कैसे मदद करेगी? चुपचाप बैठ, और ऐसे में काम नहीं आराम करना चाहिए। क्यों नानी जी? हाँ, पहले भी आराम ही करती थी, अब भी आराम ही कर। बेटा माँ को बुला लो। जी। रणवीर, राइस। अरे भाई आलेख बाबू को पनीर की सब्जी दो ना, इनकी मनपसंद है। वाकई में जी खाना तो बहुत ही स्वाद था, बस तड़के की थोड़ी कमी थी। अब मैं नहीं गई ना रसोई में, वरना पहले ही बता देती। एकदम सही कह रही हैं आप समदन जी। आप होती तो जरूर बता देती, पर आप बताती तब जब आप रसोई में जाती। आप तो आराम कर रही थी ना। अब तक सफर की थकान उतरी कहाँ है इनकी दामाद जी? भाई कुछ मीठा हो जाए। सुनने में आया था कौशल्या जी कि कुछ मीठा बना है। खीर बनाई है, रसोई में है। ये लीजिए। भाई आलेख बाबू की मनपसंद चीज अभी तक रसोई में ही है। आलेख बाबू, इन्होंने खीर बनाई है आपके लिए, मैच जीतने की खुशी में। जी, मैं अभी लेकर आई। माँ आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। ये रही आपकी फेवरेट खीर, साधना ने माँ से कह के बनवाई है। लीजिए। आलिक जी लीजिए ना। नहीं दोस्त, मुझे नहीं खानी। नहीं, मुझे नहीं खानी। लीजिए। आप जानबूझकर हार गए ताकि आपके दोस्त को मैच जीतने की खुशी हासिल हो सके। शिलो, ये तू ले। हाँ, तू खा लेना खीर। ले। रागनी बेटा, जी माँ। एक बात। बेटा एक बात। रागनी बेटा, सच सच बता, तेरे और रणवीर जी के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। माँ का दिल है ना, अपनी बच्ची की खुशहाली चाहता है। सच सच बता बेटा, तेरे और रणवीर जी के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। चिंता करती हो तो उसकी कोई वजह भी तो होगी ना। अगर तेरे और रणवीर जी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है तो फिर ये अभी तकरार क्यों हुई थी? बताना बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। नहीं माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और आपको तो पता है ना जिया जी की तबीयत कैसी है।
बस इसी वजह से रणवीर थोड़ा सा परेशान रहने लग गया है और आजकल तो काम का बोझ भी बढ़ गया है, बस और कुछ भी नहीं। अब जीजी कहाँ है? बाबूजी अब हम निकलते हैं, वैसे ही काफी देर हो गई है और कल सुबह काम भी है। मालूम है बेटा, इतना व्यस्त होते हुए भी हमारे लिए आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस खुश रहो। खुश रहो बेटा। रणवीर बेटा, मेरी रागिनी का ख्याल रखिएगा। वो बहुत भोली है, अगर गलती से कुछ ऐसा कर बैठे जो आपको पसंद ना आए तो उसे माफ कर दीजिएगा। चल जी, खुश रहो। चलें। जी चलिए, सब अच्छे से हो गया। हाँ दामाद जी, अब मैं भी चलती हूँ, रात बहुत हो गई है, फिर ये कमबख्त रिक्शा वाले राजा मंडी जाने को मानते ही नहीं है। चलती हूँ। माँ, आप अकेली कहाँ जाएंगी? विनू छोड़ देता है आपको। वीरू से कह दीजिए। अब चल। नमस्कार। चल। बहू, अब तुम भी आराम कर लो। आलिक जी, आप जब तक चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए दवाइयाँ निकाल देती हूँ। प्लीज। आलिक जी, मैच के बाद से मैं देख रही हूँ कि आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। जीत की भी वो खुशी आपके चेहरे पे नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आलिक जी, मैं ये तो नहीं जानती कि आप मैच जीतने के बाद भी ये क्यों नहीं मानते हैं कि मैच आप जीत चुके हैं, पर इतना तो जरूर जानती हूँ ना कि आप उदास हैं, दुखी हैं। रात काफी हो गई, सो जाइए।
विदाई विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।